नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल की बीती रात नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुआ था और इस भगदड़ में आपको बता दें कि 18 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया था। वहीं 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ का स्नान करने के लिए तमाम लोग आए हुए थे, जिन्हें ट्रेन पकड़कर प्रयागराज आना था। और महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है, उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर उपस्थित थी। और यह भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां पर सरसों भी छींटने का जगह नहीं था। इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद थे, जो प्रयागराज आने वाले थे महाकुंभ स्नान करने के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से महाकुंभ स्पेशल कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो सीधे दिल्ली से प्रयागराज, मुंबई से प्रयागराज, तमाम तमाम बड़े बड़े शहरों से सीधा प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। और इन्हीं ट्रेनों को पकड़ने के लिए कल की रात में दिल्ली में तमाम श्रद्धालु मौजूद थे। और एकाएक अनाउंस किया गया और बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में आपाधापी का माहौल बन गया। जिसकी वजह से यात्रियों में, श्रद्धालुओं में आपाधापी का माहौल बन गया। और सभी लोग यह सोचने लगे कि जल्दी से हम पहुंचेंगे तो हमें सीट मिल जाएगी। और इसी सीट को पाने के चक्कर में वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई, जिसमें से और इसी सीट को पाने के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के चक्कर में, ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई, क्योंकि भीड़ पहले से भी बहुत अधिक था। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट किया गया तो यह भीड़ जो है तेजी से आगे बढ़ने लगी। और ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची और इस भगदड़ में 18 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया, तो 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और कल नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और जो भी बड़े धार्मिक स्थल है, वहां के नजदीकी स्टेशनों को इमरजेंसी में रखा गया है। चाहे वो प्रयागराज की बात किया जाए, चाहे अयोध्या की बात किया जाए, चाहे वाराणसी या फिर विंध्याचल धाम की बात किया जाए, सभी प्रमुख स्टेशनों को इमरजेंसी पर रखा गया है। और बताया गया है कि अब यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। अगर किसी कारणवश किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलता है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही यात्रियों को सूचित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, आपाधापी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धालुओं में जल्दबाजी की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी। कम से कम इतना सुनिश्चित होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेन आने वाली है तो उसकी जानकारी कम से कम 1 घंटे पहले श्रद्धालुओं को हो जानी चाहिए। चाहे वह मिर्जापुर, विंध्याचल की बात किया जाए, चाहे वाराणसी की बात किया जाए, चाहे प्रयागराज की बात किया जाए, चाहे अयोध्या की बात किया जाए, इन तमाम सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर इस समय श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ऐसे में अब रेलवे की तरफ से बताया गया है कि कम से कम 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म को डिसाइड कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं होगा। साथ ही साथ सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के अब निर्देश दिए गए हैं। और बताया गया है कि कड़े सुरक्षा इंतजाम किया जाए, भगदड़ की स्थिति को उत्पन्न न होने दिया जाए, श्रद्धालुओं में जो आपाधापी की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई जाए। और कुछ अन्य ट्रेनों को भी चलाई जाने की अब बात कही जा रही है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों में वृद्धि की जाएगी और कुछ अन्य ट्रेनों को भी चलाया जाएगा जो सीधे प्रयागराज आएंगी। तो ऐसे में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रेलवे की तरफ से भरसक कोशिश किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है, यात्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपनी जान को जोखिम में न डालें। अगर आप एक ट्रेन छोड़ देते हैं तो दूसरी ट्रेन आपके लिए मौजूद होती है। हर 2-3 घंटे में एक ट्रेन इस समय मिल रही है, चाहे वो दिल्ली की बात किया जाए, चाहे अयोध्या की बात किया जाए, चाहे बनारस की बात किया जाए। देश में जितने भी प्रमुख स्टेशन है वहां पर 2-3 घंटे में एक ट्रेन महाकुंभ के लिए मिल ही जा रही है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को भी ये जिम्मेदारी तो ऐसे में यात्रियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जान को जोखिम में न डालें। अगर आपकी जिंदगी बची रहेगी तो आप आने वाले किसी भी महाकुंभ में स्नान कर लेंगे, लेकिन जब आपका जान ही नहीं बचेगा तो आप इस कुंभ में भी नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी महाकुंभ को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।